हाय गाइस, आई एम रानी। वेलकम टू माय MTR ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है आप सभी को। देखिए हमारे पास कुछ आलू पड़े हुए थे, ये इस तरह से अंकुर गए हैं, मतलब कि ये बीज की तरह हो गए हैं। ये बीज ही है एक तरह से। और कुछ मैं लहसुन ले, आपके घर में इस तरह का आलू पड़े होंगे तो वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी नए आलू का सीजन आ गए हैं तो पुराने आलू का तो कोई टेस्ट ही नहीं लगते हैं खाने में। तो आज मैं इसे रोपने के लिए इसका प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे रोपते हैं या बोए जाते हैं। जैसे बीज होते हैं ना, किसी चीज़ का बीज हो या सीड हो तो किस तरह उसे बोए जाते हैं। तो ये एक तरह से बीज ही है पुराने वाले आलू। तो मैं आज इसे रोपने वाली हूँ। मैं पिछले साल भी रोपी थी आलू, आप सभी को दिखाई नहीं थी। मैं बताई थी कि नेक्स्ट टाइम जब बोऊंगी तो मैं इसको दिखाऊँ। कहा जाता है ना कि उपजाना, जैसे रोपना, उपजाना या बोया, कोई भी अपने अपने लैंग्वेज में जो आप बोलते हो उस तरीके से आप बोल सकते हो। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि रोपा जाए इसे, तो मतलब कि बोया जाए। तो आज मैं लहसुन और आलू दोनों को रोपूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे रोपेंगे और कैसे बोया जाएगा। तो देखिए आलू है ना, आलू को मैं इसे पीसेस कर लूँगी। जैसे कि इसका टुकड़ा कर लूँगी, मतलब पीसेस इस तरह से कि जैसे आपके पास इस तरह का जमे हुए आलू है या मतलब इस तरह अंकुरित आलू हैं। तो छोटे छोटे हैं तो आप पूरा का पूरा रख सकते हैं। इस तरह का बड़े हैं तो इसको टुकड़े में काट लेंगे। एक एक कलियां इसका अलग कर लूँगी। जैसे ये कली है तो इसका अलग एक एक कली कर कर अलग कर कर रोपना चाहिए। ये देखिए इस तरह से सारा एक एक कली को अलग कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये कलियां हैं ना, इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद इसे रोपेंगे। मतलब इस तरह से साबुत ही नहीं, पूरे के पूरे गार्लिक का जो होते हैं ना उसको नहीं रोपा जाता है, बस एक एक इस तरह से बोएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से पीसेस कर ली हूँ। इसी तरह से सारे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तो देखिए मैं इस तरह से सारे लहसुन का अलग कर ली हूँ कलियाँ। उसके बाद एक एक कलिया को मैं इसे रोपूंगी। तो मैं इसके लिए मिट्टी तैयार करके रख चुकी हूँ छत पे। तो छत पे ही इसे रोपेंगे, क्योंकि आप लोग के पास जैसे खेत है या कोई भी गमले में मिट्टी भरकर उसमें पानी अच्छे से डालकर और मिट्टी को अच्छे से फुला लें, उसके बाद इसे रोपेंगे ताकि मिट्टी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से सारे कलिया को अलग कर ली हैं, देख सकते हैं। तो बस एक कली मैं इस तरह से रोपूंगी। उसके बाद ये जैसे गार्लिक होते हैं ना, उस तरह से ये गार्लिक जब ये 10 से 12 दिन में ये आ जाएंगे, मतलब ये पौधे जो हैं उग जाते हैं। तो मैंने हर साल इसी तरह से बोती हूँ और नेक्स्ट टाइम भी बोई थी, आप सभी को मैं नहीं दिखाई। ये अक्टूबर के महीने में इस तरह से कोई भी बीज लगाए जाते हैं सब्जियां का। इसलिए जैसे आलू हो गया, प्याज हो गए, तो ये आलू रोपने का जो समय होते हैं तो आपका अक्टूबर महीने से ही होते हैं। तो अक्टूबर महीने के समय आप आलू और लहसुन इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे आलू रोपा जाता है अक्टूबर के महीने में ही, जैसे आलू हो गया, सरसों हो गया, मतलब कोई भी रबी जो होते हैं ना वो अक्टूबर महीना से ही स्टार्ट हो जाते हैं रोपना। लहसुन का अलग कर ली कलिया को, इसे बीच से इस तरह भाग कर लेंगे। ये देखिए ये पूरे के पूरे मतलब कि जम गए हैं। तो इसे क्या करेंगे, इस तरह से काट लेंगे और बड़े बड़े पीसेस इस तरह से करेंगे। और ये देखिए इस तरह से रोपेंगे ना तो ये अपने आप ये खुद ब खुद 10 से 12 दिन में ये उग जाएंगे। बस इसी तरह से पीसेस कर लेना है। और यदि आपके पास छोटे छोटे आलू हैं तो उसे काटे ना, इसी तरह से रोप लें। तो चलिए अब छत पे चलते हैं। तो गाइस देखिए मैं इस तरह से मिट्टी तैयार की हूँ। ये देखिए इस तरह के गमले हो या किसी भी चीज़ का पॉट हो, ये देखिए पॉट थोड़ी सी डीप होनी चाहिए ताकि जो लहसुन और आलू मैं रोपूंगी तो अच्छे से उसका जड़ जो है मजबूत हो सके और अच्छे से आलू निकल सके। तो मैंने हाथों में इस तरह से ग्लव्स लगा ली हूँ। ग्लव्स हो तो लगा ले, ज़रूरी है, और क्योंकि मिट्टी छुएंगे तो थोड़े से फंगस वगैरह के लिए इसलिए मैंने ग्लव्स लगा लिए हैं। तो चलिए आलू रोपना शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए मैंने इस तरह का एक खुरपी ले ली हूँ, इसे खुरपी ही बोलते हैं, जो फूल कोड़ने वाले होते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कैसे रोपूंगी। तो ये देखिए खुरपी से इस तरह से मिट्टी को ऐसे कर लें। ये देखिए थोड़ी सी इस तरह से होल कर लेंगे हल्के हल्के से चारों तरफ से। ऐसे क्यारियाँ जो होते हैं ना, क्यारियाँ बोलते हैं, तो इसे क्यारियाँ इस तरह से बना ले। ये देखिए पहले क्यारियाँ बना लेंगे इस तरह से। पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। हल्के हल्के बस क्यारियाँ इसका बना देंगे ताकि जो आलू हैं इसके अंदर मैं रख सकूं। देखिए आसानी से ये इस तरह से हो जाएंगे। तो अब चलिए ये तैयार हो गए हैं क्यारियाँ। मैं 4 क्यारियाँ तैयार की हूँ। अब मैं आलू को इसमें रोपूंगी। तो ये देखिए ये जो है ना आलू, एक पार्ट इसे लेंगे और इसे इस तरह से रख देंगे। ये देखिए
रखने के बाद क्या करेंगे कि दोनों साइड से मिट्टी को इस तरह से ढक देंगे। इसी तरह से मैंने तकरीबन 1-1 इंच का दूरी पे आलू को रखते जाएंगे और इस तरह से ढकते जाएंगे। ये देखिए 1 से 1.5 इंच, बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं रखें, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा नज़दीकी में भी नहीं रखें, ताकि जो इसके जड़ें हैं ना वो फैलेंगे तो एक दूसरे के लिए आसानी होगी। तो देखिए इसी तरह से मैं आलू को रखते जाऊंगी, इस तरह से ढकते जाऊंगी। चलिए क्यारियाँ हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए मैंने दूसरी आलू ली हूँ और फिर से मैं यहाँ पे रखूँगी, थोड़ी सी इस तरह से ऐसे करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से रख दिया है। अब इसे इस तरह से मिट्टी को इस तरह ढक देंगे। देखिए मिट्टी हमारा एकदम सॉफ्ट है, गीले हैं। इसी तरह से रखते जाना है और आलू को देखिए इसी तरह से मैं क्यारियाँ जो बनाई हूँ बस 1 से 1.5 इंच होल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए इस तरह से आलू को फिर से रखेंगे। इसी तरह से सारे आलू को मैं रोप लूँगी। उसके बाद लहसुन का दिखाऊंगी और लहसुन में कैसे रोपूँगी। तो ये देखिए इस तरह से किसान लोग गाइस इसी तरह से खेती करते हैं। तो हमारे यहाँ तो खेती करने का हमारा यही छत है, तो हम लोग अपने छत पे ही थोड़े बहुत शौक़ हैं तो अपना पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए तो 2 क्यारियाँ हो गए, और तीसरा क्यारियाँ को फिर इस तरह से थोड़े से टिप करेंगे। देखिए इसी तरह से आलू को रखते जाएंगे। गाइस देखिए मैं सारे आलू को इस तरह से रोप ली हूँ। अब इसे कुछ नहीं करना है, बस 1 दिन के लिए इसे छोड़ दें इसी तरह से। इसमें पानी वानी नहीं डालना है, और दूसरे दिन के बाद आप इसमें थोड़े से हल्के से पानी का फुहारा दे सकते हैं। अभी बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए अब लहसुन को रोप लेते हैं। आलू हमारा हो गया है। तो गाइस देखिए ये लहसुन के लिए मैंने कबर्ड में तैयार की हूँ मिट्टी, और ये हमारा फ्रीज का कबर्ड है। जैसे फ्रीज में जो सब्जियां रखने वाले कबर्ड होते हैं ना, तो हमारे पास पुराने पड़े हुए थे, बहुत अच्छे थे। मुझे लगा चलो इसमें ही मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसको चारों तरफ से मैं होल कर ली हूँ। इससे क्या होंगे, होल करने से एयर इसका जो है निकलता रहेगा, तो आसानी से हमारा पौधा जो है तैयार होता है। तो इसके पहले मैं इसमें रोपी हुई थी मिर्च का पौधा। जैसे देखिए कि यहाँ पे मैं रोपी हूँ गाइस, देखिए जैसे कि मिर्च मैं रोपी थी यहाँ पे, शिमला मिर्च। इसका वीडियो आप सभी को शेयर कर चुकी हूँ, MTR ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा मिर्च हमारा तैयार हुआ है, और बहुत छोटे छोटे कलियाँ इसमें लगी हुई हैं। तो गाइस इसी तरह मैं छत पे करते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं लहसुन रोपती हूँ। तो गाइस देखिए एक लहसुन इस तरह से लेंगे और 1 इंच के दूरी पे इसे इस तरह से, बस कुछ नहीं करना है, इसे इस तरह से डीप कर देना अंदर। हो गया। और इसी तरह से फिर से लेंगे और 1-1 इंच के दूरी पे इस तरह से डीप करते जाएंगे। तो इसी तरह सारे लहसुन को मुझे रोप लेना है। तो ये देखिए फिर से इसे इधर का भाग से, बस इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे करके डीप कर देना है। ये देखिए पकड़ेंगे और 1 इंच के दूरी पे इसे मिट्टी में इस तरह से गाड़ देना है। और बस 10 से 12 दिन में गाइस ये खुद ब खुद ये निकल जाएंगे। तो मैं आप सभी को फिर से दिखाऊंगी। तो इसी तरह से लहसुन को मैं रोप लेती हूँ। और मार्केट से जो लाने के लिए लहसुन जो होते हैं ना, सगा वाला जो पत्ते वाले लहसुन, तो मैं थोड़े बहुत लगा लेती हूँ ताकि जो काम आ जाते हैं हमारे किचन में। और मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और खाने में भी। अपना घर का जो रोपा हुआ है उसका अलग टेस्ट होता है। देखिए इसी तरह से मैं रोप लेती हूँ। एक कबर्ड में रोप ले रही हूँ। इसी तरह से 1-1 इंच की दूरियाँ पे बस इसे डीप करके इसे रोप लेना है। जैसे देखिए मैंने इसी तरह से, ग्लव्स नहीं है तो कोई नहीं, आप अच्छे से हाथ को हैंड वाश से धो लें रोपने के बाद, और है तो लगा लें। नाखून वगैरह में मिट्टी जो जाते हैं, इसलिए वो ग्लव्स लगाना थोड़े से अच्छे होते हैं। देखिए इसी तरह से मैं रोप ले रही हूँ। और 10 से 12 दिन में फिर से मिलूँगी आप सभी के साथ। इसी तरह मैं देखिए इसी तरह से रोपना है। ये देखिए लहसुन रोप रही हूँ ना, दिख नहीं रहा है, हल्के हल्के से दिख रहे हैं, कोई नहीं। और गिलहड़ी लोग बहुत परेशान करते हैं गाइस। तो मैं इसे क्या करूँगी, रोपने के बाद ना शाम के समय इसमें पॉली से ढक दूँगी। इससे क्या होंगे कि गिलहड़ियाँ जो हैं वो खाएंगे नहीं तो क्या होते हैं ना कि इसे निकाल कर खाकर सारे ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए इसको भी इसी तरह रोपना है, और अभी पानी इसमें बिल्कुल नहीं देना है। तो 1 दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि जो जड़ है वो पकड़ लेंगे। उसके बाद में इसमें थोड़े थोड़े पानी का फुहारा दे दूँगी।
ठीक है, इसी तरह से सारे रोप लेना है। तो मैं रोप ली फाइनली, ये हो गया हमारा। बस एक और रोप लेते हैं उसमें। तो इसे इसी तरह से छोड़ दें, इसे कुछ नहीं करना है। एक दिन बाद, मंडे बाद इसमें थोड़े थोड़े पानी से फुहारा मार देंगे। उसके बाद ये खुद ब खुद अंकुर के बाहर आ जाएंगे। तो गाइस देखिए, आलू और लहसुन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह छोड़ देंगे। और ये देखिए, एक कवर्ड मैं तैयार कर रही हूँ धनिया रोपने के लिए। धनिया का सीड मैंने फुलाने के लिए रख दी हूँ रात भर। आप सभी को दिखाऊंगी, उसके बाद ही रोपूंगी। तो हमारा रोपने का तरीका आप सभी को कैसा लगा गाइस? अच्छा लगा तो आप लोग भी अपने घर में थोड़े बहुत टाइम है तो आप निकाल कर इस तरह से आप समय देकर और अपने घर में किचन के लिए सामान कुछ तैयार कर सकते हैं। और कोई भी वेस्ट चीज़ को फेंके नहीं, कोई भी बेस्ट चीज़ को मैं बेकार नहीं जाने देती हूँ। जैसे कि टमाटर सब्जी में डालती हूँ तो उसका बीज मैं तैयार कर लेती हूँ। जैसे आलू पुराने वाले हैं तो अभी नए का सीज़न है तो पुराने वाले रख लेती हूँ। और आगे मैं इसका प्रोसेस मैं जो बता रही थी आपको, यही मैं करती हूँ। और अब मैं धनिया पत्ती का भी लगाऊँगी बीज, तो धनिया का सीज लगाऊँगी तो मैं आप सभी को वीडियो शेयर करूँगी। तो गाइस, इतना हमारा लहसुन और आलू रोपने का तरीका कैसा लगा? और अच्छा लगा तो इस तरह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं कि खेतों में ही खेती होती है, आप जहाँ चाहोगे घर में छत पे आप इस तरह से अपना गार्डन बना सकते हो। तो मैं छोटा सा इस तरह से अपना गार्डन बना कर रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फूल लगाना, सब्जियाँ लगाना। तो इस तरह मैं आज लगाई हूँ। और आप सभी को हमारा तरीका अच्छा लगा तो इस तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।